Good morning, students. Today we start Unit 6, Chapter 6.1 Social Responsibilities of Business and Business Ethic. In your book, the full name of this chapter is Social Responsibility of Business and Business Ethic. Students, in your new syllabus, social responsibility of business is in the syllabus and business ethic is deleted from your syllabus. That's why I am not written here and business ethic. Got my point? Now come to the social responsibilities of the business. Now social responsibility, meaning क्या है social responsibility का? It can be defined as that obligation. It can be defined obligation. Obligation मतलब duty, responsibility. किसकी responsibility? It can be defined as that obligation of the business. Business की responsibility to take those decision. कौन से decision? Those decision and perform those action. और फिर वो वाले एक्शन दोज एक्शन परफॉर्म करने हैं विच आर कंसीडर डिज़ायरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज़ ऑफ आवर सोसाइटी. मीन्स कि ये बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे या इस तरह के डिसीज़न ले जो कि इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के फेवर में हो, उनके लिए यूज़फुल हो. तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो इन शॉर्ट मैं आपकी बुक की डेफिनेशन भी पढ़ रही हूँ. इट रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड वेरियस पार्टी ऑफ द सोसाइटी. कहते हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेफ़र करती है ऑफ बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, और जिसकी कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी प्रति? जो डिफरेंट सोसाइटी में रहने वाली जो वेरियस कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं उनके प्रति, सोसाइटी में रहने वाले ग्रुप्स के प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं. नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड वेरियस पार्टीज. नाउ फर्स्ट ग्रुप इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ऑनर और इन्वेस्टर. हाँ जी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर और इन्वेस्टर इसलिए कहा है कि जो पैसा लगाता है, जो पैसा लगा रहा है, जो मालिक है, उसके प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आप सोचेंगे कि बिजनेस कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा. बिजनेस में काम करने वाली जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह चलाएं कि ऑनर और या फिर इन्वेस्टर जिसे हम कह रहे हैं, जिसने पैसा लगाया है, उसको क्या क्या बेनिफिट हो. टू पे अ फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट. कहते हैं कि बिज़नेस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ऑनर ने या इन्वेस्टर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है उसको उसका डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलता रहे. टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, और उसे श्योरिटी भी दे, बिजनेस जो है ऑनर को श्योरिटी भी दे कि वो जो उसने जो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो उसकी सेव है. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स वर्किंग. ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेगुलर और एक्यूरेट और पूरी जानकारी जो है बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस में जो वर्किंग हो रही है उसकी जानकारी मालिक को टाइम टू टाइम मिलती रहे. टू एंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. इतना इंश्योर कर दे कि जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिस पर्पस के लिए उसने वो पैसा लगाया है वो उसका वो पर्पस पूरा हो रहा हो. टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्वली. हम अभी आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको इक्वली ट्रीट करे. ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नेक्स्ट,
ग्रुप इज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। बिजनेस की एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिजनेस जो है एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या कर सकता है कि एम्प्लॉयज़ खुश हों? टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी कंडीशन, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले कि वो काम कर सकें। टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरी टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, उनको उनके काम की पूरी वेजेस मतलब दिहाड़ी या फिर सैलरी उन्हें पूरी मिलती रहे। टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा। उनको क्या मिले? सर्विस बेनिफिट्स भी मिले। सर्विस बेनिफिट कौन कौन से होते हैं? मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले उसको, और उसकी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है बिज़नेस में उसको या उसकी फैमिली को कुछ होता है तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिले ऑनर से, बिज़नेस से। एजुकेशन मिले उनके बच्चों को, और रिटायरमेंट के टाइम पे पूरे बेनिफिट उन्हें भी मिले। प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ वो एम्प्लॉयज़ जो हैं काम कर रहे हैं, ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर साफ़ सुथरा और स्वस्थ हो। गिविंग दैम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे बहुत सी कंपनियां जो हैं दिवाली पर अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती हैं, मतलब कि अपने शेयर में से प्रॉफिट को शेयर करती हैं, बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। तो उस तरह से समय समय पर उन्हें मिलता रहे तो वो बहुत ठीक रहते हैं। गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उन्हें भी मैनेजमेंट की डिस्कशंस में उन्हें भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, सबको तो करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैनेजमेंट मीटिंग्स में बिठाया जाए, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उनके सॉल्यूशंस भी बताए जाएं। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इन टाइम, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को टाइम से ही निपटा दिया जाए। प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उन्हें फुल एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए काम की, तभी एक बिज़नेस जब अपने एम्प्लॉयज़ को ये सब कुछ देता है तभी ये बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस कहलाता है। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स कंज्यूमर, टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट। कहते हैं कि कस्टमर के प्रति क्या ड्यूटी बनती है कि उन्हें कम दाम में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। टू ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टाइजमेंट, जो भी अपने प्रोडक्ट की बिज़नेस एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के ना बताए, जो रियलिटी है, जो असलियत है उसी को बताए। टू अवॉइड एडल्टेशन, एडल्टेशन बोलते हैं मिलावट को, मिलावटें ना करके चीज़ों को बेचें। टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को दें, जैसे घर तक चीज़ को पहुंचाना, ठंडे पानी का कूलर लगवा देना, उन्हें आते ही उन्हें चाय कोल्ड ड्रिंक नाश्ता खिलाना। टू मेक गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है कि अपनी शॉप पर कस्टमर के, कंज्यूमर की टेस्ट के अकॉर्डिंग की चीज़ों को प्रोवाइड करना। टू बी सिविल एंड पोलाइट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ बहुत पोलाइटली और प्यार से पेश आना, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यस, नेक्स्ट इज टूवर्ड्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट ग्रुप इज गवर्नमेंट, टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। बिजनेस की ड्यूटी पहली गवर्नमेंट के प्रति यही बनती है कि वो अपने टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करे। टू फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशंस को, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलाए। हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज़ आए दिन इस्टेब्लिश करती है, उनकी उसमें मदद करें, कुछ डोनेट करें या कुछ भी उन्हें उनकी हेल्पिंग हैंड करें। नॉट टू एक्सप्लॉयट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय द अनफेयर मीन्स, अगर गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट मिलता है, मशीनरी मिलती है, तो उसे कुछ भी ख़राब करने या उसे मिसयूज़ ना करें। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग इन फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रीज इमेज, अगर वो कोई भी बिज़नेस बाहर फॉरेन ट्रेड करता है तो उसे कोई भी उसके साथ कोई भी ऐसा कोई भी धोखाधड़ी ना करे फॉरेन कस्टमर के साथ, ताकि उस गवर्नमेंट की नाक कटे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इज टू वर्ड्स कम्युनिटी, टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। कम्युनिटी मतलब समाज, समाज में रहने वाले लोग ही एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। टू मेक द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए नौकरियों का प्रबंध हो, ये बिज़नेस की ड्यूटी है। टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट,
बिज़नेस की दूसरी ड्यूटी ये बनती है कि जहाँ सोसाइटी के लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, वहाँ से दूर बनाए ताकि वहाँ का उसके कारण कोई भी गंदे पानी या धुएं से आसपास का वातावरण स्पॉइल ना हो। टू कंट्रीब्यूट टू द राइजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग जो है कम्युनिटी का बढ़ाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सड़कों को मेंटेन करना, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस खोल देना, तो ये जो है ये सब हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। टू बी अ पार्टनर इन द सोशल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, डिस्पेंसरीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कहते हैं कि ये भी बिज़नेस की ड्यूटी बनती है कि सोशल डेवलपमेंट करना, समाज की सेवा करके उसमें प्रगति करना, उनके लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोल देना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोलना, डिस्पेंसरीज खोलना, स्कूल खोलना। तो इससे क्या होगा, वहाँ गरीब लोग के कम्युनिटी में रहने वाले गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे और वो भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे। नॉट टू रिसॉर्ट टू इन डिसेंट एडवर्टाइजमेंट। कहते हैं कि कम्युनिटी पर कोई भी इनडिसेंट, जो कि कम्युनिटी में अच्छी ना लगे या वहाँ के रहने वाले सामाजिक लोगों को हर्ट करे, ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट को ना दिखाएं। नेक्स्ट, टूवर्ड द वर्ल्ड और पब्लिक इन जनरल। संसार के प्रति या फिर जो भी पूरे विश्व में जो लोग रहते हैं उनके प्रति एक बिज़नेस की क्या ड्यूटी बनती है? टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड इंटरनेशनल पीस। पूरे संसार में शांति बनाए रखने का भी अपना योगदान देना एक बिज़नेस का काम है। टू ऑब्ज़र्व रूल्स एंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के रूल्स को भी ऑब्ज़र्व करना और अच्छे रूल्स को अपने रोज़ की कामों में अडॉप्ट करना। टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिनकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उन कंट्रीज़ की भी हेल्प करना डोनेट करके। टू डू बिज़नेस ऑनेस्टली। अगर बाहर किसी फॉरेन कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनेस्टली करना। टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में भी सबको जानकारी होनी चाहिए और उन्हें यूज़ करना। ये एक क्वेश्चन है। लर्न एंड राइट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड वेरियस पार्टी। स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से याद कर लो, एग्ज़ाम सिर पर आने वाले हैं, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू।